प्रिय साथियों नमस्कार, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं अध्यात्म जिज्ञासा चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आज इस कार्यक्रम में बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छी जानकारी आपको देने वाला हूं। ये जानकारी है एक ऐसे रत्न के बारे में जो जादू, मंत्र, तंत्र, टोना टोटका, शनि, राहु, केतु सबके गलत प्रभाव को, सबके बुरे प्रभाव को समाप्त कर देता है। उसका नाम है सुलेमानी। सुलेमानी भी कहते हैं कई लोग, सुलेमानी हकीक भी कहते हैं उसको। बाहरी हवा हो, कोई भी टोना टोटका हो, किसी भी प्रकार की कोई भी नज़र हो, कोई भी ऐसा दोष हो, उसको दोष को मिटाने वाला ये पत्थर है। शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे पत्थरों का उल्लेख मिलता है, उसमें से एक है ये सुलेमानी हकीक। सुलेमानी हकीक को बड़ा ही चमत्कारी, बड़ा ही अद्भुत पत्थर माना गया है और इसीलिए इसको सुलेमानी रत्न का नाम भी दिया गया है। ये सुलेमानी एक ऐसा रत्न है जो तीन ग्रहों को कंट्रोल करता है साथ में। पहला शनि, दूसरा राहु और तीसरा केतु। कुंडली में यदि शनि, राहु और केतु से संबंधित कोई भी दोष है, पहली बात तो आपको यह बता दूं कि कुंडली में शनि, राहु और केतु से संबंधित दोष होने की वजह से ही आपको टोना टोटका, नज़र या किसी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा का सामना करना पड़ता है। यदि इन ग्रहों की पोजीशन आपकी कुंडली में अच्छी हो और इनके साथ चंद्रमा की पोजीशन बहुत अच्छी हो तो मन के कारक, पराक्रम के कारक, बाहुबल के कारक, वंश वृद्धि के कारक, ये सभी ग्रह जो हैं ये बहुत अच्छा परिणाम फिर देते हैं। लेकिन इनकी पोजीशन जब कमज़ोर हो जाती है तो तंत्र मंत्र, जादू, टोना टोटका, ये वो सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे ऊपर काम करने लग जाती हैं। और ऐसी परिस्थिति में फिर हर व्यक्ति का एक ओरा होता है, उस ओरे में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ऊर्जाएं होती हैं। लेकिन जैसे जैसे इन ग्रहों का प्रभाव, या किसी ने नज़र कर दी हो, किसी ने कोई टोना कर दिया हो हमारे ऊपर, कोई नेगेटिव ऊर्जा का प्रवाह भेज दिया हो हमारी तरफ, तो हमारा जो ओरा है वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है और उस ओरे के कमज़ोर पड़ने की वजह से वो ऊर्जा हमारे ऊपर प्रभाव करने लगती है, वो नेगेटिव ऊर्जा। और उस नेगेटिव ऊर्जा के प्रभाव से फिर बहुत सारी परेशानियां हमारे जीवन में आने लगती हैं। मन, आप बहुत अच्छा सोचने की कोशिश करेंगे फिर भी मन गलत ही सोचेगा। आपकी बुद्धि बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करेगी, आप सोचेंगे कि आज मुझे किसी भी हालत में ये काम करके छोड़ना है, फिर भी आप किसी न किसी अटकाव से वो काम आपका नहीं होगा। बेवजह आपका मन उदास होने लग जाएगा, बेवजह किसी दिन आप खुश भी रहने लग जाएंगे। यानी अचानक से घबराहट होना, अचानक से डर लगना, किसी बात का डर मन में बैठ जाना और उसके चलते फिर धीरे धीरे बीमारी, मानसिक तनाव और इन सब चीज़ों की एंट्री भी हमारे जीवन में हो जाती है। तो आपको 10 सूत्र बताता हूँ। ये सुलेमानी हकीक जो है ये क्या कर सकता है। सबसे पहले, जो लोग अक्सर बीमार रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी शारीरिक है जिनको, उनको सुलेमानी हकीक ज़रूर पहनना चाहिए। जो लोग शरीर से दुर्बल हैं, मोटा होने की कोशिश करते हैं फिर भी मोटा नहीं हो पा रहे हैं, शरीर में ऊर्जा का प्रवाह नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य में सुधार के लिए और शारीरिक दुर्बलता को दूर करने के लिए सुलेमानी हकीक ज़रूर पहनना चाहिए। दूसरी बात, जिनकी कुंडली में शनि, राहु या केतु का कोई भी बुरा प्रभाव दिख रहा हो, उनको भी सुलेमानी हकीक
ज़रूर पहनना चाहिए। बड़ा कमाल का पत्थर है। जितने भी शनि, राहु और केतु से संबंधित अड़चने हैं वो दूर होने लगेंगी। तीसरा, ऐसा माना जाता है कि सुलेमानी हकीक जो है वो हमारे पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाता है और नेगेटिव ऊर्जा को दूर करता है। यदि किसी ने कोई टोना टोटका, भूत प्रेत का साया या कुछ भी ऐसा, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए इन चीज़ों को मानना पड़ता है। तो कोई भी ऐसी बात, टोना टोटका, भूत प्रेत, साया, कुछ भी हो, इस पत्थर को धारण जरूर करना चाहिए। इस पत्थर को धारण करने से पॉजिटिव ऊर्जा में वृद्धि होगी और नेगेटिव ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होगी। तो आप बुरी नज़र या किसी भी टोना टोटका या ऐसी कोई भी चीज़ है तो उसको दूर करने में आपको सहायता मिलेगी। चौथी बात यह है कि बुरी नज़र, खास करके आपके व्यापार के ऊपर यदि किसी ने नज़र कर दी हो, आपके शरीर के ऊपर किसी ने नज़र कर दी हो, ऐसी बहुत सारी परेशानियां आपके साथ बन गई हो, व्यापार बहुत अच्छा चलता हो, अचानक से व्यापार में कमी आने लग गई हो, आपके शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गई हो, तो ऐसी परेशानी को दूर करने के लिए भी सुलेमानी हकीक पहनना चाहिए। इसके बाद में यदि पैसा बहुत कमा रहे हैं लेकिन पैसे में बचत आप नहीं कर पा रहे हैं, बार बार आपका इतना ज़्यादा खर्चा हो जा रहा है, तो ये पत्थर आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। इसके बाद में छठा, जिन लोगों के घर में अंदर घुसते ही आपको ऐसा लगता हो कि बहुत नकारात्मक ऊर्जा है, बहुत नेगेटिविटी है, ऐसा एहसास होता हो कि अंदर की हवा जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित है, बहुत ही ज़्यादा खराब है, तो ऐसी व्यवस्था में भी ऐसे घर में इस पत्थर को ज़रूर रखना चाहिए, उससे भी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। ये पत्थर जो है, ये पत्थर आपके व्यापार में, आपके घर में जहाँ भी आप रखेंगे वहाँ पर पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाएगा, आकर्षण को बढ़ाएगा। तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, फिर भी यदि आपको अपना आकर्षण बढ़ाना है, बिजनेस बढ़ाना है, परिवार में सुख शांति चाहिए, तब भी आप इसको गले में धारण कर सकते हैं, परिवार में, घर में रख सकते हैं, या ऑफिस में या आपके दुकान आदि में रख सकते हैं। इसके बाद में 8वीं बात, यदि आपको हृदय से संबंधित कोई रोग है, आपको हार्ट से रिलेटेड कोई रोग है, किडनी से रिलेटेड कोई रोग है, आंखों से संबंधित कोई परेशानियां हैं, तो इन तीनों चीज़ों को दूर करने के लिए भी ये पत्थर बहुत ज़बरदस्त काम करता है। 9वीं बात है, नींद नहीं आने की समस्या यदि आपको है, यदि आप स्लीपिंग पिल्स ले रहे हो, तो सुलेमानी को धारण करके एक बार देखिए। सुलेमानी जो है वो आपके ऑरे में पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाएगा, और ऐसी परिस्थिति में नींद नहीं आने की प्रॉब्लम जो है आपको, वो है आपके नेगेटिव ऊर्जा की वजह से। रात में जो लोग जगते हैं और सुबह ब्रह्म वेला में जिनको नींद आने लगती है, ये मान लीजिए कि आपकी पॉजिटिव ऊर्जा समाप्त हो चुकी है, आपके अंदर बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जा आ गई है। पूरी रात जो है वो शास्त्रों ने कहा है राक्षसों के लिए होती। रात में जागना अच्छा नहीं होता है, लेकिन हम लोग रात में 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक कोशिश करते हैं, फिर भी नींद नहीं आ पाती, और जैसे ही 4 बजते हैं बड़ी मीठी नींद आने लगती है, और फिर हम पड़े रहते हैं दिन में 11-12 बजे तक। तो ऐसी व्यवस्था जिनके साथ हो रही हो, वो लोग भी इस पत्थर को ज़रूर पहनिए, क्योंकि सीधे सीधे तौर पर आपकी पॉजिटिव ऊर्जा बहुत कम हो गई है। 10वां, यदि आपको मानसिक तनाव रहता हो, बार बार मन में घबराहट, बार बार कुछ न कुछ बुरे ख्याल आते हो, या फिर आपके माइंड से संबंधित कुछ गड़बड़ हो रही हो, या माइंड का कोई रोग पनप रहा हो, डिप्रेशन आ रहा हो, एंग्जाइटी हो रही हो, तो ऐसी अवस्था में भी सुलेमानी जो पत्थर है वो आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देने वाला है। तो ये 10 प्रकार के सिम्टम्स मैंने आपको बताए। यदि ये सिम्टम्स आपके अंदर हैं तो आपको सुलेमानी धारण करना चाहिए। बहुत अच्छा पत्थर है और बहुत ज़बरदस्त काम भी करता है, आपके पॉजिटिव ऑरे को बढ़ाता है, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है, और किसी भी प्रकार का कोई भी यदि आपके
चाहे वो आपके ऊपर किसी ने कोई टोना किया हो, टोटका किया हो, कुछ भी किया हो, तो वो सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। इस रत्न को धारण करने की विधि आपको बताता हूँ। सुलेमानी हकीक जो है वो शनिवार के दिन धारण करना चाहिए। गोधूली वेला के समय, सायंकाल के समय, सूर्योदय जब हो सूर्यास्त जब हो रहा हो, माफ़ कीजिएगा, सूर्यास्त के समय, गोधूली वेला के समय अभिमंत्रित करके सुलेमानी हकीक को धारण करना चाहिए। इसको पंचामृत बना करके पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए और गोमूत्र से धो करके धारण करना चाहिए। मध्यमा अंगुली यानी बीच की जो अंगुली है, इस अंगुली में धारण करना है इसको। चांदी की अंगूठी में बना करके सीधे हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण कर सकते हैं। शनि के लिए, राहु के लिए, केतु के लिए। यदि इसको आप अंगुली में धारण नहीं करना चाहते हैं तो चांदी के लॉकेट में बना करके गले में भी धारण कर सकते हैं। उसमें भी ये सुलेमानी बहुत अच्छा काम करता है और गले में जब आप धारण करेंगे तो सामने वाले को दिखेगा भी। तो ऐसी अवस्था में आपके हृदय के चारों तरफ, क्योंकि हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी ये बचाता है, तो ऐसी परिस्थिति में आपके हार्ट की प्रॉब्लम को कम करने की व्यवस्थाएं भी ये बना सकता है। तो ये कुछ जानकारियां थी मेरे पास सुलेमानी के बारे में, जो मैंने बताने की आपको कोशिश की है। यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले कार्यक्रम में कोई बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।